गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसमें हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस कर रहे हैं। तो पिछली कक्षा में हमने इरेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं वो देखा था, और उसके बाद हमने आपकी जो एक्सरसाइज है 1.3 उसका पहला क्वेश्चन किया था। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि इन वीडियोज़ को अंत तक देखें ताकि आप इनका पूरा लाभ उठा सकें। तो आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, you know that 1/7 equal to 0.142857 का बार, can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing long division? ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि आपका, हमें पता है कि 1/7 इक्वल टू क्या होता है, ये होता है। तो ये कह रहा है कि आप बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए, बिना लंबा भाग किए हुए क्या पता लगा सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यूज क्या होंगी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हमें उसने क्या दिया है, 1/7 इक्वल टू दिया है 0.142857, 0.142857 का बार, ठीक है। और हमें उसने कह दिया 2/7 की वैल्यू निकालनी है। तो हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू यही रहेगी। तो अब 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है, ये है 0.142857। हम ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने हमें कहा है बिना भाग दिए आपको बताना है, ठीक है। तो हम बिना भाग दिए इसे करके देखते हैं। अब ये हो गया 2 इंटू ये 1/7 की वैल्यू हमने रख दी। तो आपने इसे मल्टीप्लाई करना है, बट स्टार्ट करना है यहां से, ठीक है। कैसे, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 कैरी कुछ नहीं रहा, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 0.2, ठीक है। ये हमने 2/7 की वैल्यू निकाल दी बिना डिवीजन की। ऐसे ही आगे देखते हैं। आगे उसने हमसे कहा है 3/7। 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/7। तो अब 3 इंटू 1/7 की वैल्यू हमें पता है 0.142857, ठीक है। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, बट स्टार्ट हम कहां से करेंगे, 7 से करेंगे। 3 7 जा 21 का 1 कैरी कितना आ गया, 2 आ गया। 3 5 जा 15 प्लस 2 17 कैरी 1, 3 8 जा 24 कैरी कितना था, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 17 कैरी 1, 3 8 जा 24 प्लस 1 25 कैरी 2, 3 2 जा 6 में 2 जोड़ा 8, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 और कैरी 4, तो 0.428571, ठीक है। ऐसे ही अब आप 4/7, 5/7, 6/7 का भी निकाल सकते हैं। तो हम 6/7 का निकाल के देखते हैं। 6 इंटू 1/7, इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो इसे लिख देंगे 0.142857, ठीक है। अब आपने 6 को मल्टीप्लाई कहां से करना है, यहां से करना है, ठीक है। इस तरीके से आप बिना डिवीजन किए 1/7 अगर हमें दिया है तो आप 2/7, 3/7, 6/7, 4/7, 5/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0। हमें उसने कुछ, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हमें उसने कुछ नंबर्स दिए हैं, फ्रैक्शंस दिए हैं, सॉरी नंबर्स दिए हैं लाइक 0.6 का बार। तो इन्हें हमें किस में चेंज करना है, P/Q में चेंज करना है, जहां P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड Q क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0.6 का बार को हमने
किस में चेंज करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करना है, मतलब हमें इसे एक रेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो मैंने बताया था जब कोई एक नंबर रिपीट करता है तो हम क्या करते हैं, इससे पहले तो सबसे पहले तो इसे हम एज्यूम कर लेंगे x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.66, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये 10x हो गया और ये हो जाएगा आपका 6.66 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हम 6.66 को किन टर्म्स में तोड़ते हैं कि उसमें ये वैल्यू हमें मिल जाए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 प्लस 0.66 डॉट डॉट डॉट। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो यही चीज तो हमें मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 10x है, तो 10x इक्वल टू क्या निकला, इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, यहाँ पे क्या माना है हमने, x माना है, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, x रख दिया। तो इस x को इधर भेजेंगे तो 10 में से 1 जाएगा, 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा अपॉन इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू आ गया 6 अपॉन 9। इसे अगर कट करते हैं 2 अपॉन 3, तो इसे हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से आगे आपका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो इसमें तीसरा है 0.001 का बार, उसे आप स्वयं करेंगे। हम आपका जो दूसरा, इसका दूसरा ऑप्शन है पॉइंट, ऑप्शन बी, उसे देख लेते हैं। ऑप्शन बी है आपका 0.47 और इसमें 7 का बार। अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे थे जिसमें या तो एक ही के ऊपर बार था या तो दोनों के ऊपर बार था। जब एक के ऊपर बार होता था तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे, और जब दो के ऊपर बार होता था तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या है, 2 डिजिट है बट बार है एक ही के ऊपर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले तो इसे हम पूरा लिख लेते हैं, इसे हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब 0.477777 को हम किन टर्म्स में तोड़ सकते हैं, इसे मैं अगर 4.10 प्लस 0.7 अपॉन 10 लिख दूं तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी। 4/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.4, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.0 लिख सकते हैं। इसे ऐड करोगे तो क्या निकल जाएगा, फिर से 0.4777, ठीक है। तो मतलब इसे हम इन टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम जो हमारा ये है एज्यूम करेंगे x इक्वल टू 0.777, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10 से हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.777 डॉट डॉट डॉट। तो ये कितना हो गया, 10x इक्वल टू 7 पॉइंट, ये हो गया, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7.77 को 7 प्लस 0 पॉइंट ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या है, x है, तो 10x इक्वल टू हो गया 7 प्लस x, तो 9x इक्वल टू 7, और यहां से x की वैल्यू क्या निकल गई, 7/9। x की वैल्यू क्या निकल गई, 7/9, ठीक है। x की वैल्यू हमने निकाल दी। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे। पहले तो इसे कंटिन्यू करते हैं, इसे अब यहां से कंटिन्यू करते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4/10 प्लस x/10। इसकी वैल्यू हमने x ली थी तो इसे हमने क्या लिख दिया, x/10, ठीक है। अब ये हो गया 4/10 प्लस x की वैल्यू क्या आई है, 7/9। तो हम x की जगह पर अगर 7/9 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 90 हो गया, 10 हो गया, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 90। तो 10 9 जा 90, तो 9 4 जा 36 प्लस 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 43/9।
90। तो इसे हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, P/Q की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो है 0.001 के ऊपर 12। इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन, चेक योर आंसर। अब इसमें क्या कह रहा है कि 1/17 का जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें जो हमारे डिजिट्स आएंगे वो कितने डिजिट के बाद रिपीट करेंगे। ठीक है, हमें एक डिवीजन करना है 17 से हमने 1 को डिवाइड करना है। ठीक है, पूरी जो प्रोसेस होगी वो पूरी प्रोसेस करनी है और हमें डिजिट्स निकालने हैं कि किस डिजिट के बाद वो रिपीट करेगा। जैसे हमने 1/7 का निकाला था, तो 1/7 का कहां से रिपीट किया था, 1 4 2 8 5 7, 6 डिजिट के बाद फिर ये रिपीट करने लग जाता है 1 4 2 8 5 7। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जैसे 6 डिजिट निकाले, ऐसे ही यहाँ पे हमने डिजिट्स निकालने हैं कि कितने डिजिट्स के बाद वो जो पूरा नंबर है वो रिपीट करने लग जाएगा, ताकि उसे हम इस फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 17 से 1 को डिवाइड करना है। पूरा जो आपका डिवीजन है 0 पॉइंट, इसे आप 0 लेंगे, 10 हो जाएगा, 100 होगा, फिर आप इसे पूरा डिवीजन करेंगे जब तक कि ये रिपीट नहीं हो जाएगा। जब ये रिपीट हो जाएगा वहां पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप उन नंबर, जैसे इसमें कितने डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है, 6 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है, तो आप उसे गिनेंगे। जैसे कि आपने मान लिया आपके 12 डिजिट्स के बाद अगर ये रिपीट करता है तो आपका आंसर कितना है, 12 है। तो आपको ये आंसर, इसका सॉल्यूशन खुद करना है। आप 7 से 1 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका, आपको क्वेश्चन नंबर 5, हमें दो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं 5/7 एंड 9/11। हमें क्या करना है, इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं, 3 इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5/7 और 9/11 का क्या निकाल लेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो 5/7 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 1/7। ठीक है, तो 5 × 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, 0.142857 के ऊपर 12। तो मैंने क्या बताया था, आप इसे यहां से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.714285। क्या आएगी, 0.714285 के ऊपर 12। ठीक है, अब हम इसका करते हैं 9/11, तो 0 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 90, 11 8 जा 88, कितना बच गया 2, 20 हो गया, 11 1 जा 11, फिर से कितना बच गया 9, फिर 90 हो गया, तो 11 8 जा 88, फिर 2 बच गया, 11 1 जा, तो ये क्या करने लग गया है, रिपीट करने लग गया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.81 के ऊपर 12। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, हमें क्या है, 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, 0.81 के बीच, 0.71 से 0.81 के बीच में हमें क्या निकालना है, 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो पहला देखते हैं हम, 0.73 इन दोनों के बीच में होगा, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.730, 7300, 73000, 73000 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पहला नंबर ये हो गया आपका। दूसरा 0.75 इन दोनों के बीच में होगा, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.750, 7500,
7500 7540 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और ऐसे एक थर्ड ले लेते हैं 0.78, ये भी इन दोनों के बीच में है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 0.780 0.7800 7800 7840 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरीके से आप कितने भी इरेशनल नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें उन्हें क्लासिफाई करना है कि वो रेशनल हैं या फिर इरेशनल है। पहला है आपका √23। ठीक है, √23 की अगर हम अप्रोक्स वैल्यू निकालें तो वो होती है 4.795831 4.795831 डॉट डॉट डॉट, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती है। क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग किसका कैरेक्टरिस्टिक है? इरेशनल नंबर का। तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं बी ऑप्शन, √225। 225 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 इंटू 15 लिख सकते हैं। ठीक है, 15 इंटू 15 क्या होता है? 225 होता है। तो इसे अब 15 इंटू 15 है, तो ये इसका जो रूट है वो हट जाएगा और ये क्या बच जाएगा? 15 बच जाएगा। तो इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, 15/1। ठीक है, तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। सी ऑप्शन देखें, 0.3796, यहां पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है यहां पे खत्म हो जा रहा है, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग है, अर्थात शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव है। तो शांत किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? रेशनल नंबर का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0.478478। ये क्या करने लग गया? रिपीट करने लग गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.478 के ऊपर बार। तो इसका ये कैसा है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब अनवसानी आवर्ती। ठीक है, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? रेशनल नंबर का कैरेक्टरिस्टिक होता है। किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? रेशनल नंबर का कैरेक्टरिस्टिक होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है 0.10 100 1000 100000 1000000 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो नंबर है, ये जो हमें नंबर दिया है, ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, अर्थात अनवसानी अनावृत्ति। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? इरेशनल नंबर्स का, इरेशनल नंबर का। तो पहला नंबर जो √23 है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, अनवसानी अनावृत्ति है। तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। √25 इसे हम इसका हम फैक्टर्स करते हैं, तो 15 इंटू 15 इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। √3796 इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो ये क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अर्थात शांत दशमलव प्रसार है इसका, इसलिए क्या है? रेशनल है।
और ये क्या है 0.478478, ये क्या कर रहा है, रिकर कर रहा है, बट नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, अनवसानी आवर्ती है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर का करेक्टरिस्टिक है। और ये जो लास्ट नंबर आपका है ये क्या है, अनवसानी अनावर्ती है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, आज आपकी जो एक्सरसाइज 1.3 है ये समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम अगला आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।